हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। और इस क्वेश्चन में हमारे कई पार्ट हैं जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए तीन राशियों की आवश्यकता होती है। उन तीन स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो ऐसे कौन कौन से घटक हैं पृथ्वी के जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला घटक है नति कोण या नमन कोण। ये मैंने इसकी पहले डेफिनेशन आपको दी है। तो पहला कंपोनेंट है हमारा नति या नमन कोण, दूसरा है हमारा दिक्पात का कोण, और तीसरा है हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। तो ये हमारे तीन अवयव होते हैं इसके अंदर। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और ये हमारे थियोटिकल क्वेश्चन भी हैं। सेकंड पे आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर, इसका बी पार्ट पर। तो दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में जो नति कोण का मान होगा इससे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो देखिए, इसका आंसर ये है, क्योंकि जो ब्रिटेन हमारा दक्षिण भारत की तुलना में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के समीप है, अतः यहाँ नति कोण का मान अधिक होता है। वास्तव में ब्रिटेन में नति कोण का मान लगभग 70 डिग्री होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड 5.1 का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या पृथ्वी से बाहर की ओर आएंगी। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है तथा पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, अतः ये पृथ्वी के बाहर की ओर निकलती हुई मेलबर्न में प्रतीत होंगी। ये इसका ये आंसर है। अब इसके डी पे आते हैं। 5.1 का डी क्वेश्चन हमारा वो ये है, एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भू चुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी। तो देखिए, ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर होता है, अतः ध्रुवों पर लटकी चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर प्रदर्शित करेगी। अगर हम ध्रुवों पर चुंबकीय सुई को लटकाएं, स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं ई पार्ट पर। तो देखो, ई पार्ट हमारा ये है, यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल अपॉन टेस्ला है। कोई ढंग सुझाइए जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि की जांच की जा सके। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे काम करती है और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 इसके इक्वल टू होता है। तो देखो, अगर हम देखें कि जिसका चुंबकीय आघूर्ण इतना होगा, 8 × 10⁻22 जूल अपॉन टेस्ला होगा, तो उसकी जो त्रिज्या होनी चाहिए, जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर निरक्षीय स्थिति में, ये जो निरक्षीय स्थिति है, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का μ0/4πm/r³। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू 8 × 10⁻22 है तो यहाँ पे जो त्रिज्या होनी चाहिए वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा यही आंसर है। यदि हम मान लें कि पृथ्वी के केंद्र पर कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण का चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, तो पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष पर स्थित बिंदुओं की इस द्विध्रुव के केंद्र से जो दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, जिससे कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 8 × 10⁻22 जूल अपॉन टेस्ला होगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एफ।
ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो एफ पार्ट हमारा ये है, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मुख्य नॉर्थ साउथ चुंबकीय द्विध्रुव के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं। जैसे जो पृथ्वी का चुंबकीय द्विध्रुव होता है, उसके अलावा भी कई चुंबकीय द्विध्रुव हैं। ये भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है, जो विभिन्न दिशाओं में विन्यासित हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ऐसा होना कैसे संभव है, ये आपसे पूछा है। तो एक्सपेरिमेंट से हम जानते हैं जो मेन नॉर्थ साउथ होता है, उसके अतिरिक्त भी चुंबकीय द्विध्रुव होता है। और देखो, इसका आंसर ये है कि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र एकल चुंबकीय द्विध्रुव के कारण माना जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर चुंबकीय पदार्थों के भंडार व अन्य चुंबकीय द्विध्रुवों के निर्माण के कारण यहाँ पर अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चुंबकीय द्विध्रुव भी बनते हैं। ये इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।